A beam of light consisting of two wavelengths, this and this, obtain interference pattern. The distance between the slit is this, distance between the plane of the slit and screen is this, the least distance from the central fringe where the bright fringe is due to both the wavelength are coincide. तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों जो जितने ब्राइट फ्रिंजेस बना रही है वो कोइंसाइड कर रही है. मान लो उसने 5 बनाए और इसके 7, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. तो इस केस में हमें बतानी है जो ब्राइट फ्रिंज उसकी डिस्टेंस बतानी है कितनी हो जाएगी. तो यहाँ पे पहले लगा दो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 लैम्डा 2, क्योंकि कोइंसाइड कर रहे हैं जितना लैम्डा 1 जो 7000 वाली जितने ब्राइट्स बना रही है वो कोइंसाइड कर रहे हैं 5500 वाली जो ब्राइट्स बना रही है. तो यहाँ पे n1 की वैल्यू लैम्डा 1 की वैल्यू है 7000 इक्वल टू n2 इंटू में 5500. तो यहाँ से n1 बाई n2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 20 से 20 कैंसिल. n1 बाई n2 की जो वैल्यू है वो आएगी 11 बाई में 14, यानी कि 7000 एंस्ट्रोम वाले वेवलेंथ का 11th ब्राइट्स कोइंसाइड कर रहा है 14th ब्राइट और 5500 वाली वेवलेंथ से. तो यानी कि फ्रिंज विड्थ जो बीटा है वो क्या हो जाएगी 11 लैम्डा डी बाई डी. ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है 14 लैम्डा डी बाई डी से. तो ये आपको बतानी थी बस. तो यहाँ पे लैम्डा की 11 इंटू लैम्डा की वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाली पुट करोगे 7000 इंटू में डी की वैल्यू जो दे रखी है आपको 150 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय में ये दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -3. यानी कि इस केस में बोलेगा जो 7000 वो 11th ब्राइट 11 नंबर ऑफ ब्राइट्स कितने बनाएगी 11 और 5500 वाली कितनी बनाएगी 14, और वो एक दूसरे कोइंसाइड कर रहे हैं. तो फ्रिंज विड्थ बतानी थी आपको कितनी होगी, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, यानी कि सेंट्रल फ्रिंज से. और ये बतानी है कि वेयर द ब्राइट फ्रिंज इज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड. तो उनके बीच का गैप बताना है कितना होगा, सेंट्रल ब्राइट और 11th ब्राइट के बीच का गैप आपको बताना है. तो इतना ही होगा आपके पास. तो यानी कि इसे सोल्व कर लो. तो 11 इंटू 7 इंटू में 15 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2.5. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू में 7 इंटू में 15 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 2.5. तो इसको सोल्व कर लें तो आएगा 11 इंटू में 7 इंटू में 15, 11 इंटू 7 इंटू में 15 डिवाइड बाई 2.5. तो आएगा 462 इंटू में 10 की पावर 5. ये आएगा आपके पास. तो इसने लिखा है ये एंस्ट्रोम में थी तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या लिख लो 10 की पावर -10 और आ जाएगा. तो इंटू में 10 की पावर -10 तो आएगा 462 इंटू 10 की पावर -5. तो आंसर आ जाएगा 462. कितना आंसर आ जाएगा 462. यहाँ पे मैंने बस इसको एंस्ट्रोम से मीटर में कन्वर्ट नहीं करा था तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया. आंसर आ जाएगा 462 इंटू 10 की पावर -5. इतना गैप होगा सेंट्रल ब्राइट और जहाँ पे ये कोइंसाइड कर रही है उनके बीच का गैप.